वेलकम टू माय चैनल नाथ ट्यूशन सेंटर। हाल ही में बिहार बोर्ड के सेटअप एग्जाम की साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लेकर आया हूँ। इन प्रश्नों को मैं बारीकी से समझाने का प्रयास किया हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि यह प्रश्न आने वाले सभी बोर्ड परीक्षाओं में उपयोगी साबित होंगे, खासकर मैट्रिक स्तरीय एग्जामों में। तो आपका पहला प्रश्न है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है निर्वात में। इसे ज़रा देखते हैं हम लोग। देखते हैं बच्चों कि हमें एग्जाम में महत्वपूर्ण रूप से ग्लास, वाटर और वैक्यूम में प्रकाश की चाल को समझना होता है। तो वैक्यूम में हमें दो मानों को याद रखना पड़ता है, 1 किलोमीटर में और 1 मीटर में। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? किस उपकरण से संभव है? तो आपका होगा प्रिज्म। देखिए, मैंने आपके लिए एक चित्र बनाई हुई है, फोटो खींचे हैं मतलब। यहाँ आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि प्रिज्म से लाइट आ रही है, तो इसे ही कहते हैं वर्ण विक्षेपण। जब प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं, जिसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस फोटो में भी आप आसानी से देख सकते हैं वर्ण विक्षेपण की घटना को, प्रिज्म के माध्यम से ये घट रही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों की संख्या कितनी है? तो कितने नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चों ऑप्शंस, इसमें तो गलत ऑप्शन दे दिया है, यहां कर लीजिए 2, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सामान्य नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन होगा ए। जबकि बच्चों अधिकतम दूरी जो होती है वो अनंत होती है, यानी कि अधिकतम दूरी ज्ञात नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि विद्युत विभव है। विद्युत विभव क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? तो एक अदिश राशि, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। बच्चों यह एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका एसआई मात्रक जो होता है वोल्ट। याद रखिएगा। साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम साइड मिरर के रूप में ऑप्शन ए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये फोटो आप देखकर आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें जो फोटो खींचा गया है ये ही कहलाता है साइड मिरर। आपको बस में भी मिल जाएगा, अब मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। मैंने इसे एक कार से शूट किया है, कार से फोटो लिया है। नेक्स्ट है लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? तो पूछ रहा है कि शॉर्ट सर्किट समय क्या होता है? तो शॉर्ट सर्किट के समय इसका मान बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा, बहुत अधिक हो जाता है। इस चित्र में देखिए, ये बहुत सारे आपको तार दिखेंगे जिसके कारण इनमें शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे धारा का मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो किरण मुड़ जाती है, यानी कि इंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास। तो क्या होती बाबू? आपको ये हो जाती है, प्रकाश की किरणें जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अविलंब से दूर हट जाती हैं। तो इसमें ऑप्शंस होगा दूर हट जाती हैं, यानी कि ऑप्शंस ए सही होना चाहिए, दूर हट जाती हैं। जूल कूलाम कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए सही होना चाहिए था, वोल्ट। कुछ प्रमुख एसआई यूनिट। तो एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे कार्य का एसआई मात्रक जूल है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है, चार्ज का एसआई मात्रक कूलाम है। उसी प्रकार बच्चों इन्हें याद रखना जरूरी है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। विद्युत विभव का वोल्ट है, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा का एम्पियर है। उसी प्रकार रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर है और हीट यानी कि ऊष्मा का एसआई मात्रक आपका है जूल। इसे याद रखिएगा। दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ देख सकता है। तो बच्चों दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र जो होता है दूर की वस्तुओं को साफ देख लेता है। इसमें उल्टा होता है, निकट दृष्टि दोष में वस्तुएं जो होती हैं निकट की साफ दिखती हैं और दूरदृष्टि में दूर की साफ दिखती हैं। कुछ कॉमन
विजन्स प्रॉब्लम है, जो दृष्टि दोष हैं, वो है आपका निकट दृष्टि दोष मायोपिया, दूर दृष्टि दोष हाइपर मायोपिया और जरा दृष्टि दोष। इसके साथ एक और होता है लेकिन उसका जिक्र इंपॉर्टेंट नहीं है। बिजली का सुचालक है, यानी कि बिजली गुड कंडक्टर किसका है? तो बच्चों बिजली जो है किसका? तो शायद इसमें गलती से मैंने छोड़ दिया है, इसमें कोई ऑप्शन जोड़ दीजिए, जैसे आयरन जोड़ दीजिए, लोहा, तो वो उसका हो जाएगा। तो सॉरी, यहाँ आप लोहा रख लीजिएगा, या जो भी हो जो विद्युत के सुचालक होते हैं, लोहा हुआ, आपको तांबा हो गया, ऐसे कुछ। क्षारीय विलयन का पीएच, क्षारीय विलयन, ये क्षारीय विलयन का पीएच क्या होता है? तो क्षारीय विलयन का पीएच जो होता है ऑप्शन बी 7 से अधिक होता है, जबकि अम्लीय विलयन का पीएच जो होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन जो होता है, वो होता है आपको 7 से कम। और वाटर का पीएच मान होता है 7, जो कि न्यूट्रल होता है। तो इसे समझना जरूरी है, कुछ महत्वपूर्ण पीएच मान भी आपको याद होने चाहिए। कौन सा विजातीय यौगिक है इनमें से नहीं शामिल है? तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी खड़िया, यानी कि चौक विजातीय है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, तो आपका ऑप्शन ये सही होना चाहिए था, NaHCO3। कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्रों को याद कर लेते हैं बच्चों, जैसे नमक का होता है NaCl, एग्जाम में पूछा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4.12H2O, जिप्सम का होता है आपको CaSO4.2H2O, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, इसे मीठा सोडा भी कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि धोने वाला सोडा, धुआं सोडा, तो Na2CO3 होता है। थैंक्स।